ठीक है, स्क्रीन शेयर है, वॉइस ओके है। ओके, कर लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर लिया आपने? देखो एक्चुअली क्रोम यूज नहीं करता इसलिए। आप एच चला रहे हो? ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं है। एज अच्छा ब्राउज़र है, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे क्लिक करो, राइट? यहाँ पे ये वाला डाउनलोड पे क्लिक करें। ओके, ठीक है। एंड सेकंड एक और चीज डाउनलोड पे लगा लो, एनाकोंडा। ये हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें क्या है, राइट? बैक स्पेस प्रेस कर दो, एनाकोंडा लिख लो, ANS, ये आ रहा होगा नीचे, एनाकोंडा डाउनलोड। देखिए ये सब हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें क्या है, राइट? एक भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हम स्किप करेंगे, लेकिन उतना ज्यादा इन डेप्थ भी नहीं चले जाएंगे कि डेप्थ ही हो जाए। ठीक है, सरफेस स्क्रैचिंग भी रहेगा, इन डेप्थ में भी रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी। ये डाउनलोड कर लो। हाँ जी, ठीक है, अब वो डाउनलोड हो रहा है, अब इधर पे वो हो जाएगा डाउनलोड अब। मंडे से ये और लोग बात ऑनलाइन है। हाँ, अभी एक ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, बाकी देखते हैं, क्योंकि बिकॉज आपका फ्रेश बैच है, राइट? ओके, तो ये टॉपिक 0 आपने ओवरऑल देख लिया था। ये जस्ट एक रोड मैप है, राइट? इस रोड मैप के बेसिस पे ये मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए थे जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए, कि आप अपने आप को कहाँ पे पा रहे हैं इन 22 क्वेश्चंस में से। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, हाउ कंप्यूटर प्रोसेस, व्हाट आर द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज दैट करंटली ऑनगोइंग, एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से लेकर के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से लेकर के इंटरमीडिएट लेवल। अगर ये सारी चीजें ठीक ठाक है तो थोड़ा सा पेस अच्छा रहेगा। अगर ये सारी चीजें ठीक ठाक नहीं है तो इनको ठीक ठाक करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं जब एज अ मैं प्रोग्रामर की बात करता हूँ, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामर। फर्स्ट वन who just only program and code, right? Second one is who has a good brain and mindset, like for mathematical calculation. So those kind of programmers are very in are more likely in demand as compared to the other one. अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। मैथमेटिक्स ऑफ व्हाट काइंड? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, अप टू द लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ठीक ठाक समझ में आनी चाहिए, जो कि 10th क्लास तक की है। 10th क्लास तक की तो स्टैटिस्टिक्स का आइडिया होगा। मीन, मीडियन, मोड्स हो गए हमारे, वो तो एक बेसिक हो गए, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, हमारे एवरेजेस हो गए। ये सारी चीज हमें टर्म्स पता होने चाहिए, बिकॉज एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट, हमको वर्क करना पड़ता है उन्हीं जो हमारे डायमेंशंस हैं, उन्हीं पे हमें फोकस करना होता है। रीजन ये क्योंकि हमारे पास डेटा होगा, और एज अ डेटा हमें स्टैटिस्टिशियन माइंडसेट से रीड करना है, ना कि प्रोग्रामर माइंडसेट से। हमारा माइंड पहले स्टैटिस्टिक्स के लेवल पे अच्छा होना चाहिए, रेदर देन कोडिंग पे। कोडिंग जस्ट जो मैंने आपको बताया था, वो ब्रिजिंग द गैप है। वो आंसर आपके पास है, वो कोड के थ्रू आप उस आंसर पे पहुंचोगे, लेकिन आंसर आपके पास है। जो एक आर्किटेक्चर होता है, उसके माइंड पहले, ताजमहल ऑन ग्राउंड आने से पहले उस आर्किटेक्चर के माइंड में आया होगा, राइट? कोई भी बिल्डिंग जब ऑन स्केल ग्राउंड पे आती है, वो एक्चुअल में आने से पहले वो उसके माइंड में क्रिएट होती है। तो वो माइंड में पहले क्रिएट करना है लॉजिक, उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है कोड के थ्रू। हमारा बेसिक प्रोसीजर ही यही रहेगा। आप ब्रेन करेंगे, आप इन डेप्थ सोचेंगे अपने ब्रेन का यूज करके, उसको आप कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो हो जाएगा डाउनलोड, राइट? यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है? ओके। तो ये क्वेश्चन आपने अपने खुद के निकाले हैं? हाँ, ये बिल्कुल, ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, आइडिया है कि नहीं है, तो शायद हम डिस्कस कर सके और इनके बेसिस पे वर्क करें। और इन सब का सॉल्यूशन है इसी के नीचे, हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं है, राइट? ठीक है, पाइथन का रोड मैप एक यहाँ पे कट हो गया, आई थिंक पीडीएफ में वो वो भी थोड़ी देर में आएगा। थोड़ी देर में आएगा। नहीं, यहाँ पे एक ना एक और लिस्ट था, पाइथन रोड मैप, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन दे दें, 1-2 लिखा है ना, तो ये क्वेश्चंस कुछ मैंने और पुट अप किए थे इधर। वो जस्ट एक रोड मैप था कि हमारा प्रोसीजर क्या होगा।
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों लर्न करना चाहिए, पाइथन क्यों लर्न करना चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर साइंस के क्या फंडामेंटल्स है, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर का क्या रोल होता है, राइट, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कैसे वो एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया सेमीकंडक्टर पे बहुत फोकस कर रहा है कि सेमीकंडक्टर का प्लांट लगना चाहिए, राइट। कुछ लॉजिक तो होगा ना उसके पीछे, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से। अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूं, बताइए किस ऐसे, अभी रखिए मैम, आप मिल के लूंगा। हाँ ठीक है। क्या है वो? हाँ बंद कर दीजिए। तो इन केस अगर हमें क्या बता रहा था, हाँ सेमी कंडक्टर का, तो अभी अगर मैं ओवरऑल सेमी कंडक्टर मार्केट की बात करूँ ना, तो नॉट फॉर इंडिया, पर पूरे वर्ल्ड में मोर देन 3 to 3.5 ट्रिलियन डॉलर का अकेला वर्थ रखता है। वो सोचिए, एक कंट्री के भी प्लस, अगर मैं इंडिया के जीडीपी की बात करूँ तो वो 3.5 समथिंग है, उससे भी प्लस में एक इंडस्ट्री रखती है अपनी वैल्यू। रीजन ये क्योंकि सेमी कंडक्टर्स वो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाने के लिए सबसे एक माइन्यूट एलिमेंट है जो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसी का यूज करके जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ना इधर, वो सारे उसी के थ्रू हो रहे हैं। वो हम देखेंगे कि कैसे हमारा प्रोसेस होता है, हमें उसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, वो सब कवर अप किया, राइट। पाइथन कैसे दूसरे लैंग्वेज से डिफरेंट है, किसी को पाइथन क्यों सीखना चाहिए, कौन सा लैंग्वेज बेटर है, ये हमें कैसे पता लगेगा। कल को जब आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आपको खाली पाइथन का नॉलेज नहीं होगा, आप आज से आने वाले 6 महीने बाद, बिलीव मी, आपको मार्केट में बहुत कुछ आइडिया होगा कि आईटी इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। अगर कोई कहता है कि ये फुल स्टैक डेवलपर की जॉब है, ये बैकएंड डेवलपर की जॉब है, वो सब क्या है, वो सब आपको पता लग जाएगा। अभी आईटी फील्ड एकदम क्या है, न्यू है। लेकिन धीरे 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 जैसे आप देखोगे ना, बड़े बड़े चाहे 1,000 लाइन का कोड हो, चाहे 1 लाख लाइन का भी कोड हो, वो लॉजिकली सॉल्व किया गया है। उसको रटना नहीं होता है, उसको समझना होता है, याद नहीं कुछ करना होता। ये एक तरीके से एक आपका, मतलब एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक एक काइंड ऑफ गीता है जिसमें आपको श्लोक्स याद नहीं करने हैं। जो बाबा साहब बैठे होते हैं ना सामने, उनके रखा हुआ है, उनको पढ़ना है, उन्होंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उन्हें पता है एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, राइट, क्योंकि याद नहीं कर सकते। और करते 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 एक टाइम उनका ऐसा आ जाता है कि उन्हें याद हो जाता है। ऐसे ही आपका कोडिंग लाइन चलता है, आप करते इतना हो प्रैक्टिस की वो चीजें याद हो जाती हैं, आप कभी भी मेमोराइज करने नहीं बैठते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ ये एक मेरा फ्रंट एंड है वेबसाइट में, थोड़ा सा पाइथन से हटके भी आपको एक हॉलिस्टिक आइडिया दूंगा कि आईटी चीजें काम कैसे करती हैं, आईटी में क्या क्या डोमेन्स होते हैं, पर्टिकुलरली उनका रोल क्या होता है, राइट। ये एक आपका गूगल का एक आपका शो हो रहा है सर्च रिजल्ट, ठीक है, वहां पे दिख रहा होगा, राइट। इसी वेबसाइट पे आपने क्लिक किया फ्री एनाकोंडा वाले डाउनलोड पे, ये एक मेरा वेबसाइट है, ये जिसने भी बनाया होगा, ये जो वेबसाइट है ये मेरा फ्रंट एंड है जो यूजर को दिख रहा है। एक है इसका बैक एंड, जैसे कि यहाँ जब मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो कुकीज अलाउ हो गई। कुकीज का मतलब है जो मेरा डेटा है ना सिस्टम का, सिस्टम का डेटा मेरा क्या, मेरा आईपी एड्रेस कि मैं किस इंटरनेट के थ्रू में एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ व्हाट इज, सॉरी, तो हाँ बीच बताइए। में गलत ये है कि बीच में ऐसे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं या एंड ऑफ द क्लास, अगर क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप बिल्कुल पूछिए। क्योंकि फ्लो टूटता है ना। नहीं नहीं, अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, आप कोई कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए, ठीक है। ये जो फर्स्ट इंटरफेस की बात कर रहे हैं हाँ वो जीयूआई कहलाता है। हाँ बिल्कुल, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, लेकिन उससे मैं एग्जैक्टली जीयूआई नहीं बोलूंगा। जीयूआई एक प्रोसेस है मेरा किसी टूल पे काम करने का, राइट। अगर मैं जैसे SQL सर्वर पे काम कर रहा हूँ तो SQL सर्वर पे अगर मैं किसी टूल के थ्रू काम कर रहा हूँ तो मेरा जीयूआई टूल है, बिकॉज मैं कोड राइट करना नहीं जानता, मैं माउस का यूज करना जानता हूँ, तो मैं माउस का यूज करके मैं उस टूल पे काम कर रहा हूँ, वहां पे मेरा जीयूआई वर्ड यूज होगा। ये मेरा फ्रंट एंड है, ठीक है। फ्रंट एंड एक काइंड ऑफ जीयूआई हम कह सकते हैं कि ये यूजर को दिखे कैसा वो फ्रंट एंड होता है, यूजर को क्या दिख रहा है वो फ्रंट एंड होता है। जीयूआई एक आपका टूल, एक प्रोसीजर है कि इसके थ्रू वो काम कर रहा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर जो है वो ग्राफिक्स के थ्रू इंटरफेस कर रहा है, किसके, कंप्यूटर और अपने में। उसे दिख रहा है कि यहाँ डाउनलोड पे मुझे क्लिक करना है, तो उसने डाउनलोड पे क्लिक किया। अगर यहाँ पे कुछ मुझे कोड राइट करके डाउनलोड करना होता तो मेरा जीयूआई नहीं होता, वो होता मेरा सीयूआई, ठीक है। या उसे मैं कमांड यूजर इंटरफेस, या उसे मैं CLI भी कहता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस।
जो हम आगे देखते हैं। जैसे अगर मुझे पाइथन पे काम करना हो तो मैं इस ब्लैक स्क्रीन पे भी मैं काम कर सकता हूँ। अगर मुझे SQL सर्वर पे काम करना है, ये सब हम देखेंगे टूल्स क्या है, मैं इस स्क्रीन पे भी काम कर सकता हूँ। माई SQL पे इस स्क्रीन पे मैं काम कर सकता हूँ। जैसे नोटपैड ओपन करने के मेरे पे दो तरीके हैं। पहला क्या, GUI का यूज बताते हैं। ठीक है, मैं सर्च बार पे गया, सर्च बार पे मैंने नोटपैड लिखा। ठीक है, ये देखिए, ये ग्राफिकल आया, ये ग्राफिक आया मेरे सामने। इस पे मैंने क्लिक किया तब मेरा ओपन होगा, राइट। क्लिक किया, ये मेरा नोटपैड ओपन हो गया। ये मेरा पहला प्रोसीजर GUI का यूज करके। और इसी प्रोसेस को मैं यहाँ कोड के थ्रू करा सकता हूँ। ये हो गया मेरा CLI, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि CUI। मैंने कमांड के थ्रू यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा नोटपैड, ये भी मेरा नोटपैड ही ओपन करेगा। अब मैंने कोई ग्राफिक के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, तो ये मेरा दो अलग मेथड हो जाता है, राइट। लेकिन फ्रंट एंड और बैक एंड थोड़ा अलग होता है। वो हमेशा वेबसाइट से रिलेटेड बात होती है कि वेबसाइट के फ्रंट में क्या दिख रहा है वो फ्रंट एंड है, वेबसाइट के बैकएंड में क्या है जो नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ करने पे कुछ हो रहा है। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक फाइल डाउनलोड हो रही है, वो फाइल कहीं पे रखी होगी, वो डाउनलोड मेरे सिस्टम में हो रही है, यानी कि कहीं से पिक होके मेरे सिस्टम में आ रही है, तो एक प्रोसेस होगा ना। तो वो बैकएंड प्रोसेस होता है जो कि यूजर को नहीं दिखता लेकिन वो डिजाइन किया जाता है। तो जब आप एज अ पाइथन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बैकएंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपको पता है कि ये बैकएंड काम मुझे कैसे कराना है। जब पाइथन के हम लास्ट वीक की क्लास में पहुंचते हैं ना, तो हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी पे वर्क होता है। डेटाबेसेस क्या होते हैं ये सब मॉड्यूल में कवर अप किया हुआ है, राइट। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, ताकि ओवरव्यू जैसे शॉर्ट्स हम वीडियोस देखते हैं ना, उससे ज्यादा नॉलेज गेन होता है एज कम्पेयर टू हम पूरा अगर वीडियो देखने की बात करें। तो मैं जस्ट काइंड ऑफ शॉर्ट्स की तरह आपको बता रहा हूँ, 30 सेकंड में थोड़ा थोड़ा आइडिया, राइट। इनको हम इन डेप्थ में देखेंगे ये सारी चीजें हमारी क्या होती है। इसी पे जैसे यहाँ डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, एक इंस्पेक्ट एलिमेंट है, इस इंस्पेक्ट एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए पूरा मेरा कोड है, यहाँ से लेकर के सारा देख रहे हैं, ये सारा मेरा फ्रंट एंड का कोड है। आपको लग रहा होगा कि किसी एक पर्सन के लिए डिफिकल्ट है। फ्रंट एंड। हाँ, ये फ्रंट एंड यानी कि वेबसाइट के फ्रंट पे क्या क्या दिख रहा है, अच्छा, ये उसका कोडिंग है। ठीक है, जो वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में जाते हैं वो इस पे वर्क करते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको छोटी सी चीज दिखाता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये एक डीए वाले को इस सब की नॉलेज हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। तो वो चाहे डीए करने के बाद में इस लाइन में भी जाना चाह जा सकती है? हाँ, लेकिन वर्क करना पड़ेगा। एक आपको आइडिया मिल जाएगा डेटा एनालिस्ट में, लेकिन देखिए मैं एज अ मतलब कैंडिडेट को ऐसे ही ट्रेंड करता हूँ। बाकी डिफरेंट आप इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो डीए के पर्सन को डीए की ही नॉलेज होती है। ठीक है, लेकिन मेरे को आइडिया है कि जब आईटी की आप बात कर रहे हैं ना, आपको पता सब कुछ होना चाहिए, इन डेप्थ में नहीं पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे मैंने कहा कि मुझे कोई 5 अच्छी मूवी का नाम बताओ। जरूरी नहीं है वो मूवी आपने वॉच करी हो, आप मुझे बोल सकते हैं गदर 2 देखने जा सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं आपने वॉच करी है, लेकिन आपको आइडिया तो है ना कि गदर 2 मार्केट में ट्रेंडिंग में है। तो ट्रेंडिंग में क्या है, आईटी फील्ड में आपको डिसीजन लेना होगा, एक टेक्नोलॉजी को दूसरे टेक्नोलॉजी से मर्ज करना आपको होगा। मर्ज करने के लिए एक आइडिया होना चाहिए, पूरा नहीं पता होना चाहिए, लेकिन मुझे उसको यूज करना आना चाहिए। मेरे को ये यूज भी अगर नहीं करना आता ना, मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है और वो यहाँ होता है। जैसे कि अगर मैं फोटोशॉप की बात करूं तो मेरे माइंड में एडोबी का नाम आना चाहिए, राइट। कि एडोब पे मैं फोटोशॉप का काम यानी कि फोटो को एडिट कर सकता हूं। अगर मैं थीसिस राइट करने की बात कर रहा हूं तो मेरे माइंड में चैट जीपीटी का नाम आना चाहिए। आपने भी सुना होगा, क्योंकि वो मेरे को हेल्प कर सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, उसके बारे में इन डेप्थ में जाके कर लेंगे ना, राइट। जैसे अगर किसी को प्लेटिना बाइक चलानी आती है तो वो बाइक तो ऑलमोस्ट सारी चला लेगा, उसे बाइक के नाम भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बाकी चीजों की आइडिया नहीं है। उसे बाइक में ये नहीं जानना है कि इसमें कौन सा 4 स्ट्रोक इंजन है, कौन सा 2 स्ट्रोक इंजन है, ये पेट्रोल पे चलता है, ये डीजल पे चल रहा है, वो इन डेप्थ नॉलेज हो गई। लेकिन मार्केट में कौन कौन सी बाइक है, किसका क्या प्राइस है, जो बाइक का शौकीन है वो तो आइडिया इतना रख सकता है ना। तो एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आपको आइडिया सबका होना चाहिए। स्पेशलिस्ट आपको डेटा एनालिस्ट का बनना है, और उसके अंदर पाइथन, एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन की लाइब्रेरीज, पांडास, नम्पी, और एक आध आपके क्लाउड के सर्विसेज जैसे कि अमेजोन वेब सर्विसेज या फिर एज्योर का। वो एक आइडिया होना चाहिए कि चीजें काम कैसे चलती हैं। जैसे ये मेरा सिस्टम है, इस सारी फाइल अभी मेरी कहाँ पर है, मेरे लैपी में है। कल को ये लैपी में कुछ प्रॉब्लम हो गया और मैं एक कंपनी में ऑपरेट कर रहा हूँ, मान लेते हैं यही एक कंपनी है, कल को कुछ प्रॉब्लम से मेरा लैपी बंद हो जाता है, फाइल तो गई। उस फाइल में डिटेल्स दी थी कि किसने कितना पे किया है, मेरे को किसने कितना फंड लेना है, किसको कितना देना है, वो डेटा तो गया ना।
क्या ये मेरा सेफ और सिक्योर प्रोसीजर है ये काम करने का? नहीं। तो इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाउड पे रख देता हूँ। क्लाउड का मतलब वो बादल नहीं, क्लाउड का मतलब है कि ये जो स्टोरेज है, यही स्टोरेज मेरे लिए कोई दूसरी कंपनी दे रही है, वो अपने सर्वर में स्टोर करके रखेगी, और वो एक नहीं है, वो 3-4 जगह डिवाइडेड है। कल को अगर उसका एक सर्वर में कोई प्रॉब्लम भी आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गया इन द सेंस कि कोई कैटेस्ट्रॉफिकली कोई प्रॉब्लम आ गया, अटैक हो गया, आग लग गई, फायर हो गया, इंसिडेंट हो गया, कुछ भी, तो मेरा डेटा लॉस नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उस डेटा का बैकअप मैंने दूसरे पे ऑलरेडी बना रखा है। इसीलिए मेरे को क्लाउड सर्विसेज का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का एक अपना खुद का सर्वर रूम होता है, जहाँ पे देखा होगा बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्की है, राउटर्स लगे होते हैं, रिस्की होता है। रिस्की इन द सेंस कि उन्होंने एकदम हार्ड मोड में अपना डेटा बना रखा है, राइट? कल को कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर सर्वर्स के बैकअप नहीं है, तो वो तो गया डेटा। सर्वर्स का बैकअप का मतलब क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि सारे फाइल्स को डिजिटाइज कर दो। डिजिटाइज का मतलब यही डेटा मेरा यहाँ पे भी मिल जाएगा, यही डेटा मेरा यहाँ भी मिल जाएगा, यही डेटा मेरा 3-4 जगह स्टोर हो रखा है, रेप्लिकेट हो रखा है। कल को इनकेस यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डेटा मैं वहां से पिक कर लूंगा। अगर इसी का आप डेली बेसिस पे बैकअप बनाते रहोगे उस लैपटॉप में, इस लैपटॉप का टेंशन होगा आपको? आपको पता है कि मेरा बैकअप उसमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, या मेरे पे एक हार्ड डिस्क है बैकअप की, मैं उसमें डेली अपना रखता हूँ। तो ये क्लाउड सर्विसेज का वही काम होता है। हम ओवरऑल ना सारी चीजों को हम देखेंगे कि चीजें काम कैसे करती है, राइट? अभी यहाँ पे जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक यहाँ पे देखा, इस इंस्पेक्ट पे आके इधर अगेन फिर मैं ये जो है एज अ डाउनलोड, यहाँ पे देखिए एज अ इमेज मेरा शो हो रहा है, राइट? यहाँ पे डिप्लॉय के पास में आता हूँ, यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, या एक काम करते हैं ओपन सोर्स पे, इधर इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कहीं आपको ओपन सोर्स लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है? इधर कोड में भी आपको कहीं ओपन सोर्स दिखेगा, देखना ध्यान से, वो इसका एलिमेंट है। जस्ट मैं एक आइडिया आपको दे रहा, राइट? अब ये ना किसी ने हार्ड कोडेड किया हुआ है, ठीक है? इसी में अगर मैं एलिमेंट को चेंज कर दूं, नॉट ओपन सोर्स लिख दूं, वहां पे देखिए मेरा पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, नॉट ओपन सोर्स के बेसिस पे मेरा अपडेट हो जाएगा, राइट? इनकेस अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो मेरा वेबसाइट सिक्योर है, लेकिन अपडेट हो गया। अब ये मैंने किया नहीं है, ये मैंने फ्रंट एंड पे बस जानबूझ के किया है, ठीक है? अब अगर मैं खोलूंगा मेरी ये हाँ, दिखेगा? आपको ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जस्ट मैं इंस्पेक्ट करके मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा इसे, अगेन मेरा ओपन सोर्स आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ अब क्यों आया मेरा ओपन सोर्स, क्योंकि उसके बैकएंड में यही इंफॉर्मेशन जा रखी थी। अगर मैं फ्रंट एंड में गलत भी कर दूं, तो भी मेरा बैकएंड से वो करेक्ट होके वापस आ जाएगा। तो ये एज अ वेबसाइट डेवलपर हम ये सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है? लेकिन डेटा एनालिस्ट इनका हमें यूज नहीं करना, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि काम कैसे करते हैं। ये चीज मैंने इसीलिए आपको बताया, क्योंकि ये जो आपका कोड है ना इतना सारा, ये अभी आपको बहुत छोटा कोड दिख रहा है, लेकिन इसमें भी आप जब इन पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन में, तो एक कोड के अंदर में बहुत कोड्स हैं। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बिलीव मी ये सारा आपको समझ में आता है जब आप उस फील्ड में उतरते हो। ये तो चलो फुल स्टैक वालों का फील्ड है, आपको हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है? क्योंकि मैंने फुल स्टैक में काम किया हुआ, तो मुझे चीजें पता है, राइट? इसलिए मैं बता के भी चलता हूँ सारी चीजें। लेकिन जब हम बात करें डेटा एनालिस्ट की, तो आपको धीरे 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 आइडिया मिल जाएगा कि डेटा, क्योंकि पाइथन में एक हमारा एक मॉड्यूल है जिसमें हम वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप करवाते हैं। स्क्रैप इन द सेंस कि मैंने एक काम नहीं कर सकता, मैंने आप कॉपी किया, और कॉपी करके इसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ नोटपैड में, राइट? ये इसी नोटपैड को ओपन करने के तीसरा प्रोसीजर है। वहाँ पे मैंने इस बार GUI में दूसरा GUI यूज किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया यूजर फ्रेंडली। तो ये काम मेरे को ना हार्ड कोडेड करना पड़ रहा है, मेरे को बार बार मैनुअली करना पड़ रहा है। क्यों ना मैं पाइथन में ऐसा कोड लिखूं कि वो इस वेबसाइट पे जाए, इस वेबसाइट से सब कुछ पढ़ ले, और मुझे यहाँ पे टाइप करके दे दे, राइट? ये सारा काम किया जा सकता है कोड के थ्रू, ठीक है? इसीलिए हम डेटा एनालिटिक्स में वो सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, राइट? अब अपने बैक टू अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्लियर? ओके, तो जब हम क्या बताइए। होता है, ऑफिस में पहले यूट्यूब चलता था, हाँ फिर अब वो ब्लॉक हो गया। हाँ। तो ये एक है सज्जन, मतलब ऑफिस का ही बंदा, उसने ऐसे इंस्पेक्ट खोल के उसको पूरे पेज को कर्सर से ऐसे घुमाया, फिर यूट्यूब चलने लगा। यूट्यूब चलने लगा, थोड़ा सा आइडिया होगा उसे, हाँ, ठीक है? ऐसे करते हैं। देखिए आपकी कंपनी का मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन सर्वर उन्होंने पर्सनली रखा हुआ है, और बहुत जो मतलब जिनको ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए उस लेवल पे, क्योंकि सर्वर बहुत रिस्की चीज होता है।
कभी भी कंपनी का सर्वर अपने कंट्रोल में अगर है तो आप ध्यान रखना कि वो सर्वर को कंट्रोल करने वाले बंदे का पे चेक जो होगा 1 करोड़ प्लस होगा, क्योंकि पूरी कंपनी की जो मतलब क्रेडिबिलिटी है ना उसके हाथ में। कल को डेटा लॉस हुआ ना तो पूरी कंपनी का लॉस होगा, उसका कुछ नहीं जाने वाला। तो इसीलिए कंपनी सर्वर बाय करती है, क्लाउड सर्विसेज का यूज करती है, AWS का यूज करती है, क्योंकि हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। कल को कोई एक आध आके छोटा मोटा हैकिंग कर लिया तो हमारा तो काम खत्म ना। आपकी कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज है, किस किस को देखेगी वो? इस वेबसाइट, ये तो वेबसाइट मेरी ओपन है, इस पे मैं हैकिंग अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए इन्होंने पहले से ही वो सारे प्रोस कॉन्स बना रखे होंगे ना कि सामने वाला यूजर ये कर सकता है तो ये ना करे। उसके लिए उन्होंने पहले ही फायरवॉल बना रखा होगा, चीजों को रोक रखा होगा। लेकिन जो खुद से सब कुछ करने की कोशिश करती है ना कंपनी, उसके में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और ये गलतियां होती है। होता क्या है, मैं आपको यही बता रहा था, व्हाट इज माई आईपी। वो आईपी पे हम पर्टिकुलर किसी भी यूआरएल को ब्लॉक करवा सकते हैं। जो आपकी कंपनी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी, वो क्या करता है, उसको हम वेबसाइट का एक्सेस दे सकते हैं, इस वेबसाइट का एक्सेस हो, इस वेबसाइट का एक्सेस ना हो। इस पे जब मैं यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया तो ये गूगल मेरे को रिजल्ट दे रहा है, ये ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस का मतलब कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये मेरा एड्रेस है। जब भी मैं किसी, जैसे ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा डेस्कटॉप है ना, किसी वेबसाइट को कैसे पता लगेगा कि कहाँ से यूजर आ रहा है? उसको ये आईपी एड्रेस के थ्रू पता लगता है। और जैसे ये मेरा वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट का नेमिंग मैंने दे दिया, लेकिन ये भी एक्चुअली में एक आईपी एड्रेस ही होता है। बस उसको हम ऊपर से एक नेम दे देते हैं कि इसे अब हम वट इज माई IP.com कहेंगे, इसे हम google.com कहेंगे, इसे हम anaconda.com कहेंगे। वो बैकएंड में क्या है, उसका भी एक अपना आईपी एड्रेस ही है, राइट। जैसे कि किसी बड़े से एड्रेस को हमने एक पेट नेम दे दिया, जो बहुत फेमस एरिया होता है, जैसे कि आपका दिल्ली का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। वो एक, अब वहाँ के बहुत सारे एड्रेस होंगे ना, लेकिन किसी को अपना नेमिंग देना हो तो क्या बोलता है कि मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से आता हूँ, यानी कि सेंट्रल दिल्ली से आता हूँ। तो उसने वो नेमिंग कर दिया उसका, राइट। तो ये आईपी एड्रेस हर जगह एक्सेसिबल होता है आप जब भी ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं। तो जिस भी वेबसाइट को या ब्राउजर को या ब्लॉक करवाना होता है, इस आईपी एड्रेस के थ्रू ही ब्लॉक करवा सकते हैं। आप अपना इंटरनेट के थ्रू आप रन करो, कंपनी में आप अपना इंटरनेट ऑन करो, यूट्यूब चलाओ। आपके फोन में क्या यूट्यूब चलना बंद हो जाता है क्या? नहीं, राइट। अब वही सिस्टम अगर आप लैन हटा दो, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, अगर आप अपने सिस्टम का, उनके सिस्टम का लैपटॉप अगर आप अपने इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहे हो, तो वो यूट्यूब क्या, वो जो आप एक्सेस करना चाहो सब कुछ एक्सेसिबल है, बिकॉज आईपी एड्रेस पे ब्लॉक है, आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक नहीं है। आइडिया नहीं दे रहा हूँ, एक बात बता रहा लैपटॉप है भी, हूँ। हाँ, डेस्कटॉप है वहाँ पे। इसीलिए वो अलाउ नहीं करते हैं, रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप पे आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते हो, चलेगा लैन केबल के थ्रू, और लैन केबल में आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो सारे लैन केबल सीपीयू में कनेक्टेड होंगे, राइट। अच्छा, कुछ सिस्टम पे चलते हैं, कुछ पे नहीं चलते हैं। तो उनको अथॉरिटी दिया होगा, उनको एक्सेस दिया होगा, वो क्योंकि हाँ, पर्टिकुलर आईपी पे चलेगा हाँ तो बिल्कुल, वो मतलब। उनको एक्सेस दिया होगा, हो सकता है मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, उन सबको एक्सेस दिया हो, राइट। वो एक्सेस लेना पड़ता है, या टीम जो बैकएंड में जो मैनेज कर रही है ना, वो उनका काम है। वो बस इस आईपी एड्रेस को कॉपी करेगा, जहां जहां उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है ना, सिस्टम में नहीं देना, इस सिस्टम को वो कर देगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, दूसरा भी, चलिए थोड़ा सा टॉपिक से हटके बता दो। कभी कभार क्या होता है कि आपके लैपटॉप का भी एक अपना खुद का आईपी एड्रेस होता है, ये तो मेरा इंटरनेट का था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और इधर मैंने ऐड रिमूव, नहीं नहीं, ये तो नेटवर्क कैमरा है, ठीक है। सेटिंग्स पे आ जाते हैं इधर, राइट, एंड सेटिंग्स पे हम इधर देख लेते हैं नेटवर्क का, ठीक है। नेटवर्क का सेटिंग हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, वाईफाई सेटिंग, नहीं नहीं, यहाँ पे इन जनरल आपको मिल जाएगा, ठीक है। रैंडम हेड, ये हार्डवेयर प्रॉपर्टीज मैनेज नोन सो अवेलेबल नेटवर्क्स, ठीक है, ये तो कनेक्टेड है, राइट। ये ये आपका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस यहाँ पे, ये आपके सिस्टम का है, राइट, ये है ना। अब इसमें मैं, अगर मैं यहाँ से ब्लॉक डो रखा हूँ, तो इसमें मैं कोई भी इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ, मैं नहीं चला सकता, क्योंकि मेरा लैपटॉप ब्लॉक्ड है इस आईपी एड्रेस का, ठीक है। ये जब तक इसको हटाना पड़ेगा, तभी मेरा कोई इस लैपटॉप में तभी कोई इंटरनेट चल सकता है, अगर मैंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। ये खैर, ये सारी अलग चीजें थी, राइट। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? ओके। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, कंप्यूटर एक्चुअली हमारा वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर हमारा बना होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिवाइसेस से बना होता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे क्या हो सकते हैं, सीपीयू हो सकता है, ठीक है, हार्ड डिस्क हमारा हो सकता है, रैम हो सकता है, रोम हो सकता है, ये सारे कंपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे।
कि स्टोरेज डिवाइस इधर है, एक हमारा बीच में मदरबोर्ड होता है जो कि मेन आपका सीपीयू होता है, उसी सीपीयू का ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ये जस्ट मैं ओवरव्यू इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि कोडिंग के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, क्योंकि आप कोडिंग में इन्हेंसमेंट तभी ला पाओगे जब आप सिस्टम को अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। तो कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता है 0 और 1 के बेसिस पे। 0 क्या होता है हमारा, करंट का सप्लाई नहीं हुआ। 1 क्या होता है हमारा, हाई पावर, राइट। आपने देखा होगा इसमें कि करंट का सप्लाई होना या करंट का सप्लाई ना होना। तो इसमें एक आपका एग्जांपल दे रखा है कि अगर मैं सिस्टम में ना, आपके स्विचिंग सिस्टम होते हैं, उन्हें गेट सिस्टम कहते हैं। जैसे आप टेक विद्या से अंदर आए, कोई आपका सिक्योरिटी गार्ड इन जनरल नहीं था, तो वो आप नॉर्मली आ गए, राइट। लेकिन अगर कोई मैं गेट वहां पे या कोई एक पर्सन इम्प्लांट कर दूं, बोल दूं कि पर्टिकुलरली आप सबका आईडी चेक करो, जिसका आईडी का अप्रूवल हो आप उसी को एक्सेस दो, तो ऐसे ही हमारा गेटिंग सिस्टम है, वो 0 और 1 के बेसिस पे ऑपरेट करता है। जो हमारा मदरबोर्ड बना होता है वो हमारे सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, जिनको हम चिप्स बोलते हैं। उनको हम चिप्स के साथ साथ हम उन्हें माइक्रो चिप्स भी बोलते हैं, राइट। खाने वाला चिप्स नहीं, वो यही वाला हमारा चिप्स रहता है। वो हमारे सेमीकंडक्टर पे वर्क करते हैं। सेमीकंडक्टर होता है हमारा, सेमी कंडक्ट करता है। सेमीकंडक्टर का मतलब जब मैं टेम्परेचर को वेरी करता हूँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता भी है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं भी करता है। डिपेंड करता है किस पे, वो टेम्परेचर के वेरिएंस पे। तो सेमी कंडक्टर हमारे दो टाइप के, आपने पढ़ा होगा इन जनरल, पीएनपी एनपीएन जंक्शन हमारे होते हैं, राइट। उन पे हम डाइपोल पे वर्क करते हैं, ठीक है। वो खैर वो इन डेप्थ हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो वो टेम्परेचर वेरी पे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी बन जाता है और वही बैड कंडक्टर भी बन जाता है। वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है, इसलिए वो सेमी कंडक्टर है। हम जिस हिसाब से चाहेंगे वो ऐसा बिहेव करेगा, राइट। तो वो 0 और 1 वही सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नेम है, इधर आपका नेम मैंने यहाँ पे पास किया, एक हमारा वेबसाइट है टेक्स्ट टू बाइनरी कन्वर्टर, राइट। इधर मैंने अंकित पास किया, इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए सिंपल, ये अगर मैं इस जस्ट में वर्ड की बात करूं तो मेरा बाइनरी में ये कन्वर्जन हो रहा है, राइट। 0 1 के बेसिस पे, क्योंकि सिस्टम मेरा हमेशा 0 1 को समझता है। उसे नहीं पता आपने ए लिखा, एन लिखा, स्पेस दिया, क्या क्या नहीं किया, या आ से अनार लिखा, बड़े आ से आम लिखा, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उसे ये चाहिए कि आपने क्या पास किया। मैं ट्रेंड हूं, मैं यानी कि कंप्यूटर ये बात कह रहा है, मैं ट्रेंड हूं उसे 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए, और मैं 0 1 पे कन्वर्ट करके प्रोसेस करूंगा। और मेरे सिस्टम को मालूम है कि अगर इस टाइप का 0 1 आता है तो मेरे को आउटपुट इस टाइप का शो करना है। वो ट्रेनिंग उसकी हो रखी है उस तरीके से, राइट। ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर। बिल्कुल, ये बाइनरी सिखाया नहीं जाएगा, ये कन्वर्जन प्रोसेस कैसे होता है ये मैं थोड़ा सा बता दूंगा जब हम आगे ऑपरेटर्स पे आएंगे ना। तो एक हमारा टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर, उसमें हम ये प्रोसेस देखेंगे वर्क कैसे होता है, राइट। थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे, क्योंकि आइडिया लेना बहुत जरूरी है। आप 3 साल 4 साल 6 साल 5 साल, एक तो दो तरीका होता है कि आप डायरेक्टली, मैं दो तरीके लर्निंग के, डायरेक्टली मैं कोड पे आपको उतारता हूँ, ठीक है। जो कंपनी का वर्क है डायरेक्ट वहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे इन जनरल हम काम में जाते हैं, राइट। तो धीरे धीरे करते करते आप सीख जाओगे, लेकिन एट द एंड आपको वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी जो रिक्वायरमेंट है, या तो आज या तो कल या परसों, ठीक है। तो दो तरीका, या तो एक बेस से लेके चलते हैं जिसमें आपका बेस बिल्ड हो, जिसमें आप लॉजिकल थिंकिंग कर पाओ। अगर मैं बीच में इधर उधर उठा लेता हूँ तो आप लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आधी चीजें पता है और आधी चीजें नहीं पता है। और अगर आप उनका अगर कॉम्बिनेशन भी बनाओगे तो गलत बना लोगे, क्योंकि लाइफ चलता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। आपको दो दो या दो चार चीजों को आपको कंबाइन ही करके एक नया डिसीजन लेना होता है, राइट। तो उसके लिए आपको एक बेसिक प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्लियर है। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ये मेरे सिस्टम के कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसमें आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा कि कैसे हमारा वर्क करता है। इसमें कोई डाउट था आपका, सीपीयू में ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे, राइट। हार्ड डिस्क क्या, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोरेज हो, इसमें आपने देखा होगा डिस्क टाइप का होता है, ये रोटेट होता है। आज के टाइम में एच ना होकर के एस आता है, जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप में एस है ना। जैसे हमारा माइक्रो एस कार्ड होता है ना, इसलिए उसे माइक्रो एच कार्ड ना बोल करके उसे माइक्रो एस कार्ड बोलते हैं। एस का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव है, राइट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कोई रोटेट होने वाली चीज नहीं होती। रोटेट होने वाली चीज नहीं है तो उसका, क्योंकि इसका एक रोटेशन का टाइम तो फिक्स है, मोटर को ऐसा तो नहीं है कि मैं इन्फाइनाइट स्पीड में रोटेट करा दूं। मोटर की स्पीड पे ही मेरा ये जो मेरा डिस्क है इसकी स्पीड डिपेंड होगी। और ये रीड और राइट कर रहा है, इसका जो आपका एक्चुएटर है ये रीड और राइट कर रहा है। इसीलिए आज हमारे चिप्स के बेसिस पे हमारे बनते हैं एसएसडी कार्ड्स, माइक्रो एसएसडी कार्ड्स। उनके अंदर कंपोनेंट्स बने होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। वो ट्रांजिस्टर ही हमारे बने होते हैं सेमीकंडक्टर के बेसिस पे, राइट। करेंगे कंडक्ट, इसीलिए फास्ट चलते हैं, क्योंकि वो
मिलियंस ऑफ सेकंड में, मिलियंस ऑफ सेकंड का मिलियन हिस्सा ले रहा हूं मैं, मिलियंस ऑफ सेकंड में मिलियंस कैलकुलेशन पास कर देते हैं। एक सेकंड में तो मिलियन पास करते ही हैं, उस सेकंड को भी अगर आप ब्रेक कर दोगे ना, उसमें भी प्रोसेस हो जाता है हमारा। इतना फास्ट है, इतना फास्ट। और आने वाले टाइम में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये लैपटॉप हो गया, ये रहेंगी लेकिन शो पीस के लिए रहेंगी, क्योंकि सारा प्रोसेस होगा यहाँ से कंट्रोल होगा। अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां तक आ चुका है कि मैं ब्रेन को डिकोड कर सकता हूँ कि मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि ब्रेन में जो मेरे नर्व्स हैं, उनका जो पल्स रेट है, वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, वो फिक्स्ड है। अगर मैं किसी एक चीज के बारे में सोचता हूँ, वो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, वो वही जनरेट होती है। मैं दूसरी चीज सोचता हूँ, वही है। तो मेरे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, करोड़ों। उन सारे करोड़ों पे मैं अपने कंप्यूटर को क्या कर दूंगा, ट्रेन कर दूंगा कि अगर इस टाइप की फ्रीक्वेंसी आती है, यानी यूजर ये इमेजिन कर रहा है। और जापान ऑलरेडी ऐसा डिवाइस बना चुका है कि आप ड्रीम में जो सोचते हो, वो उसे एज अ टीवी पे शो कर दो, सोचो। वो सारा वर्क कर रहा है एज अ पल्स के बेसिस पे, राइट। कि कैसे हमारी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रही है, और आने वाले टाइम में ये सब हटके यहाँ पे आ जाएगा। बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ेगा चीजें से, वो ऑलरेडी इम्प्लांट हो रखी होगी उनके अंदर में, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस लेवल पे पहुंच जाएगा, राइट। और होगा आने वाले 10 साल में नहीं, लेकिन 100 साल में जरूर होगा। बिल्कुल। इलॉन मस्क की जो एक आपकी कंपनी है न्यूरालिंक, वो इसी चीज पे काम करती है, क्योंकि वो ये प्लानिंग उन्होंने लेके चला हुआ कि आने वाले 20-50 साल में एआई फील्ड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इंसान को वो ओवरकम कर लेगा, डेफिनेटली कर लेगा, अगर हमने उसे ओपननेस दे दिया तो, राइट। जैसे आज की टेक्नोलॉजी है, आप अभी मानोगे नहीं, गदर 2 में अमरीश पुरी जी को शो किया गया सीजीआई का यूज करके, ठीक है। सीजीआई का यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके, सोचिए, जो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है उसको शो किया गया है। और अभी ऐसे टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं जिन्हें हम डीप फेक्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई बहुत रेनाउंड एक्टर है, सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियन है, उसका फेस, उसका वॉइस डब हो जाता है, कोई भी थर्ड पर्सन यूज कर सकता है उसे, सोचो। तो आने वाले टाइम में आपको लग रहा है कि कंटेंट जो हमारे सामने होगा वो रियल कंटेंट होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, कंटेंट जनरेटेड होगा। अभी अगर कोई एक वेबसाइट बनाता है तो वो अपना खुद का क्रिएटिविटी डालता है उसमें, कि ये जैसे एक मेरी ब्लॉग है, ये टेक्नोलॉजिकल ब्लॉग है, या फिर ये एक मैं पोइट्री नाम से एक मैंने ब्लॉग बना दिया, उसमें मैं इंग्लिश पोइट्री राइट करता हूँ। तो मैं अपनी क्रिएटिविटी डाल रहा हूँ ना, वेबसाइट में शो कर रहा हूँ। लेकिन ए आई एम एल इस लेवल पे बढ़ चुका है कि उससे मैं बोलूंगा तो वो मेरा जनरेट करके दे देगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट डे पे ही आप चैट जीपीटी को यूज करो, क्योंकि तभी आपको उसका यूज पता लगेगा, ठीक है। आपने यूज किया होगा आई थिंक। चैट जीपीटी हमारा ए आई एम एल बेस्ड मॉडल है, राइट। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल है। लॉग इन कर लेना अपना फोन मोबाइल नंबर से लेकर के। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये कितना एडवांस हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब फन भी करेंगे, देखेंगे भी, और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ज्यादा लेंगे, रेदर देन खाली कोडिंग में उलझने से कुछ नहीं रखा है लाइफ में। चीजें सब कुछ पता होनी चाहिए। मैनेजर को कुछ नहीं आता कंपनी में, लेकिन उसे मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। क्या उसे कोडिंग आती है क्या? नहीं आती, लेकिन उसे पता है कि उसे मैनेज कैसे करना है, राइट। इसे मैंने बोल दिया यू आर अ गुड पोएट, ठीक है, राइट। अब ये अपने आप को चेंज कर लेगा, अभी एक पोएट बन चुका है, ठीक है। खुद से इसने कुछ राइट करके देख लिए दे दिया, ठीक है। अब इसे मैं बोलता हूं कि अच्छा, मैंने इसे पोइट बोल दिया, ठीक है। राइट अ पोयम, ठीक है, विच इंक्लूड्स गिवन बिलो वर्ड्स, ठीक है। वो क्या है बताइए। एक हम ले लेते हैं अर्थ, ठीक है। अर्थ वर्ड का यूज करना है, ठीक है। ओशियन का यूज करना है, राइट। लैंड का यूज करना है, वाटर का यूज करना है, सन का यूज करना है, और डेथ का यूज करना है, एंड लाइफ का यूज करना है, ठीक है। लव का यूज करना है, और पेन का यूज करना है। अगर मैं किसी, सोचना थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर मैं किसी पर्सन को बोलूं जो बहुत बड़ा पोएट है, इन वर्ड का मुझे पोएम बना के दो, कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा कि मैं क्या बनाऊं जिसमें सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। वन क्लिक पे ये आपको जनरेट करके दे देगा। देखना क्या जनरेट करता है अभी, राइट। कितने बड़े लेवल पे ट्रेंड है ये, ठीक है। आप रीड करो, आपको खुद उसका मीनिंग समझ में आएगा।
A symphony of life both day and night. In the depths, mysteries of life unfold. A realm where wonders never grow old. From tiny creatures to giants of the deep. A tapestry of existence secrets to keep. थोड़ा सा रिदम भी मेंटेन किया हुआ है, राइमिंग भी मेंटेन, बट इन दिस साइकिल वेयर लाइफ फाइंड्स इट्स स्टार्ट देयर आल्सो पेन अ यूनिवर्सल पार्ट. देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं भी पेस्ट कर दे, एक मीनिंग दे रहा है वो. For love and joy intertwined with tears, a delicate balance through the years. एक राइमिंग में लेके चला, राइट. अब आप ही बताइए ये कैसे वर्क कर रहा है. ये एआई का यूज है, राइट. इसी को मैं बोलता हूँ कि गिव सेम अबव रिजल्ट इन हिंदी. पाइथन यहाँ से जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहां से शुरू होके यहाँ पे खत्म होता है पाइथन. और हम हमारा मॉड्यूल है, हम चैट जीपीटी पे वर्क करेंगे जब हम डेटा एनालिटिक्स पे आएंगे ना, डेटा साइंस में. मैंने खुद का प्रोजेक्ट बना रखा अपना, जो मैंने खुद के लिए बनाया था, राइट. डीए नहीं, डीएस, डेटा साइंस. यहाँ पे आके खत्म नहीं होता, यहाँ से डेटा साइंस स्टार्ट होता है. एआईएमएल का पार्ट है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. देखिए अब आप बताइए, अगर इस कविता को मैं कॉपी करूं और मैं पेस्ट करूं और एक मैं बुक लॉन्च करूं जिसमें मैं 101 अलौकिक कविताएं, एक बुक मैंने लॉन्च करी, 101 कविताएं ली, अमेजोन पे डाला, बेच दिया. ये काम चल रहा है अभी, ठीक है. ऐसे ही जनरेट कराए जा रहे हैं कंटेंट. में आपको आइडिया भी दे रहा हूँ, ऐसे ही काम चल रहा है मार्केट में. एआई एमएल बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है उन्हीं के लिए जो इस चीज को समझते हैं. और आज बेचारे, आज भी लेबर मजदूर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. लेकिन इस चक्रवात में जहां जीवन अपना आरंभ पाता है, यहाँ दर्द भी एक सार्वभौमिक हिस्सा. प्रेम और आनंद आंसुओं के साथ मिलकर वर्षों के माध्यम से संतुलित मैत्री बनाते हैं. इतना मतलब डेप्थ में हिंदी लिखा है कि हिंदी को डिकोड करने में एक अच्छा हिंदी, जो मतलब लिंग्विस्टिक पर्सन होना चाहिए, जो अच्छी हिंदी की जानकारी रखता हो. अस्तित्व हो गया, चक्रवात हो गया, सार्वभौमिक हिस्सा ये वर्ड हो गया, ये सब इन जनरल हम यूज नहीं करते हिंदी में, राइट. इस लेवल पे ट्रेंड हो रखा है, राइट. तो आप देख रहे हैं ये ए आई एम एल का जस्ट मैं एक आपको टच बता रहा हूँ, इससे बहुत ऊपर ए आई एम एल जा चुका है. इसको जस्ट मैं बोलता हूँ कि मुझे इस टाइप का इमेज चाहिए जिसमें एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि वो जैसे इसी में आपको नहीं, बाढ़ आएगी. मैं चाहता हूँ कि पहले दूसरे दिन ही आपको टेक्नोलॉजी का हिसाब किताब पता लग जाए, मार्केट में चल क्या रहा है, बिकॉज आप उनका यूज कर पाओगे, राइट. ये सारे आपके, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट. हाँ ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक लिमिट के लिए, ठीक है. यहाँ पे आपको बताना है कि किस टाइप का आपको इमेज चाहिए. पर्सन इज पर्सन विथ, तो ये गूगल जी को उठा नहीं, ये क्रिएट करता है. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसे आदमी को बनाना हो जो साइकिल पे मून पे जा रहा है, साइकिल लेके मून पे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, एक मून बनाओगे, एक पर्सन बनाओगे, साइकिल बनाओगे. ये इमेज को रिकॉग्नाइज करके इमेज को इम्बेड करता है, इम्बेड करके एक न्यू इमेज क्रिएट करता है. और ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना देगा. अभी फिलहाल इस पे वर्क चल रहा है, ये हो सकता है कुछ भी दे दे, ठीक है. गोइंग टू मून, ठीक है. पासिंग बाय अर्थ एंड सन विथ बिग ब्रेन लाइक एल्बर्ट, ठीक है. ALBERT, ठीक है. अब देखते हैं क्या देता है. जनरेट पे क्लिक करेंगे. ये स्पेलिंग ब्रेन कुछ ही आ गया ना. अच्छा हाँ, क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और अपलोड इमेज टू एडिट. अभी एक्चुअली इस वाले पे क्रेडिट्स मेरा 0 हो चुका है, मैं यूज कर चुका हूँ, राइट. आप अपने पे यूज करके देखना. तो ये आपको
देगा। या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेली नहीं आएगा, यहाँ पे एक आध और भी आते हैं, उनका यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। इसमें वही कंटेंट हमने पास कर दिया, जनरेट लिख दिया, तथा पर्सन विद बाइक गोइंग टू मून पासिंग बाय अर्थ एंड सन विथ बिग ब्रेन लाइक एल्बर्ट। देखते हैं इसकी क्रिएटिविटी क्या है, खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है लेकिन ये वो इमेज है जो एग्जिस्ट नहीं करता गूगल पे, राइट। अभी उस लेवल पे ट्रेंड नहीं है, लेकिन ट्रेंड है, ठीक है। आपका इमेज भी दे रहा है, ठीक है। पासिंग बाय अर्थ, तो ये अर्थ के तरफ से ऐसे पास हो रहा है, राइट। ये गोइंग टू मून, सन एज अ रेफरेंस ले रहा है, बिग ब्रेन ले रही, बाहर दे दिया। उस लेवल पे ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो मैं ये बता रहा था, ये अच्छा ट्रेंड है, राइट। डाली थोड़ा सा अच्छा ट्रेंड है। तो ये सारे एक आपके, एक थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया कि कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्लियर है। जब मैं प्रोग्राम फाइल की बात करता हूँ सिस्टम की, तो सिस्टम हमारा बाइनरी पे वर्क करता है। तो बाइनरी पे जब हम पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन ऐसा हमारा प्रोग्राम भी है और पाइथन ऐसा हमारा कोड भी है, राइट। जब हम कोडिंग लैंग्वेज में राइट करेंगे तो हम पाइथन के कोड्स होंगे, लेकिन उस पाइथन के कोड को राइट करने के लिए पाइथन का प्रोग्राम भी होना चाहिए ना, कि हम कोड को कहाँ राइट करें। तो जब आप कोई भी, जैसे आपने दो सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड किया, एक पाइथन और एक एनाकोंडा, तो वो दोनों हमेशा .exe फॉर्मेट में होंगे, राइट। exe का मतलब ही एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का मतलब इनको एग्जीक्यूट करना है फर्दर, क्लियर है। तो उसको जब आप एग्जीक्यूट करते हो, जैसे यहाँ पे नोटपैड नाम की एक फाइल है, उसे मैंने एग्जीक्यूट किया, यानी कि एप्लीकेशन है, उसे मैंने एग्जीक्यूट किया, उसके बेसिस पे अब जब वो ओपन हो जाएगा उसमें मैं फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया जो म्यूजिक फाइल पे वर्क करता है, तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .mp3। अगर मैं वीडियोस पे वर्क कर रहा हूँ, उसका क्या होगा, .mp4। इमेजेस पे वर्क कर रहा हूँ, .jpeg या png, राइट। फाइल पे वर्क कर रहा हूँ तो डॉट हमारी फाइल के फॉर्मेट में हमारे बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं। पीडीएफ फाइल हो गया मेरा, एक्सेल का फाइल हो गया मेरा, एचटीएमएल का फाइल हो गया मेरा, या फिर डॉट मेरा टीएक्सटी का फाइल है नॉर्मली, राइट, क्योंकि फाइल के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं हमारे। तो प्रोग्राम फाइल्स और डेटा फाइल्स में हमारा यही फर्क होता है। प्रोग्राम फाइल्स जिसका यूज करके प्रोग्राम बनाया गया है, और डेटा फाइल जिस हम प्रोग्राम का यूज करके हम जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं। एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर हम यूज करके एक्सेल की फाइल पे काम करते हैं, तो वो एक्सेल की फाइल .xlsx उसका एक्सटेंशन होता है, .csv उसका एक्सटेंशन होता है। लेकिन एक्सेल नाम का एक सॉफ्टवेयर भी तो है, राइट। उस सॉफ्टवेयर भी तो किसी ने बनाया होगा, तो वो जो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो आपका प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन होगा। तो हम पाइथन में जो फाइल क्रिएट करेंगे हमारा .py फाइल होगा। .py का मतलब पाइथन की फाइल है, राइट, ठीक है। सिस्टम में हमारे रैम और रोम का आपने डिफरेंस पढ़ ही लिया होगा, कि अभी जस्ट मैं इस सिस्टम को बंद कर दूं तो ये मेरा सारा सब कुछ कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा रैम पे वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें जो फाइल्स है मेरे, जैसे ये टॉपिक 0 नाम का फाइल है, ये तो बंद नहीं हो, ये तो मतलब लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरे सिस्टम का पार्ट बन चुका है, ये रोम में जा चुका है, राइट। तो ये रैम रोम का एक बेसिक सा आपका डिफरेंस है। इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आपको ऑल दो क्लियर ही होंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, जो कि ऐसी फनी वे में डाल दिया, इन जनरल कोई पूछता नहीं है, राइट। बाइनरी हमारे कैसे वर्क करते हैं वो आपको आइडिया ये एक्चुअली उस ये ना आपका जिफ में मैंने डाला हुआ है, ये तो मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है। ये हम देखेंगे कि हमारा जुपिटर क्या है, एनाकोंडा क्या, तब हम उस पर वर्क करेंगे। जुपिटर सॉफ्टवेयर है क्या वो? हाँ, जुपिटर ऐसा एनाकोंडा में एक हमारा पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट है आईडी, जिसमें हम पाइथन के कोड राइट करेंगे, क्योंकि कहीं पे तो कोड लिखे ना, कहीं जगह तो होना चाहिए ना। तो जुपिटर नोटबुक पे हम कोड राइट करते हैं, राइट। ये हमारा क्या कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रेज टू दी पावर 1। रेज टू दी पावर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकेस अगर हमारे पास एक बल्ब है, एक बल्ब से हम कितने मैसेज गेन कर सकते हैं, कितने। अगर ये बल्ब है, इससे मुझे 2 मैसेज मिलते हैं, या तो आइदर ये ऑन है या तो और ये ऑफ है, राइट। 2 ही मैसेजेस है। तो अगर ये जो बात कर रहा है ना, ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहा है, वो 0 और 1 2 ही मैसेज पास कर सकते हैं एक बार में, अगर एक ट्रांजिस्टर मैंने बनाया तो ऐसे ये 2 रेज टू दी पावर 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बल्ब। 2 रेज टू दी पावर 2, अगर 2 बल्ब है तो 4 मैसेज आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं बताइए, 2 बल्ब से 4 मैसेज कैसे। एक हो सकता है पहला ऑफ हो दूसरा ऑन हो, ठीक है, ये हो गया एक मैसेज, राइट। एक हो सकता है दूसरा मतलब पहला ऑफ है दूसरा ऑन है, ये हो गया दूसरा मैसेज। तीसरा दोनों ऑफ है, तीसरा मैसेज, दोनों ऑन है, चौथा मैसेज, राइट। ये हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 रेज टू दी पावर समथिंग। तो ये आपके मेमोरी हो गए कि हार्ड डिस्क हो गया, इन सब का यही कॉम्बिनेशन होता है। 512 MB रैम हो गई, 512
कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, राइट। कहते तो हैं कि मैंने 500 जीबी का इंस्टॉल किया, लेकिन इन जनरल आपका 512 1024, आपने ये भी पढ़ा होगा 1 किलोबाइट समथिंग दिस, 1 गीगाबाइट समथिंग दिस, तो वो इसी कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होती है आपकी, राइट। क्योंकि इनका एक कॉम्बिनेशन का लॉजिक ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आके बना दिया, नहीं, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे वर्क करे। अगर 6 ट्रांजिस्टर पास किए हुए 2⁶ है, तो वो 64 मैसेजेस पे काम कर सकते हैं। 64 कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेजेस बन जाते। सोचिए हमारा सिस्टम 32 बिट पे है, सिस्टम की हम बात करते हैं ना 32 बिट, ये 2⁻16 बिट पे ही है अभी। इतने मैसेजेस वो एक बार में पास ऑन कर सकता है। 2⁻32 को आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। अगर हम कैलकुलेट 32 बिट 64 बिट ये चीज होती है। हाँ, वो यही बिट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इतने बेसिस पे। वो 32 बिट में एक्चुअली ये नहीं कह सकता 32 मेरा बिट का मतलब होता है 01, एक्चुअली में बिट का मेरा मतलब होता है 01 की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार में 3201 वो एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग पास कर सकता है, राइट। जैसे कि मेरा सिस्टम है, अगर मैंने यहाँ अंकित लिखा था, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा 8 बिट में ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? ए को। ये मत देखना, अभी मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, देखिए ए को मैंने रन किया, ए को ही रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट लग रहे हैं मेरे? 32। तो इसी को मैं ना 32 बिट में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं एक्स्ट्रा 12 जीरो और लगा दूंगा, वो मेरा सिस्टम 32 बिट को रिप्रेजेंट करता है। और 64 बिट का मतलब है कि मैं एक्स्ट्रा जो मेरे 60 बिट्स, मेरे कितने बच गए? 8 गए मेरे 64 में, तो 76, 8 से 14 है ना, 76 नहीं, सॉरी 56 मेरे बिट्स जीरो से रिप्लेस हो जाएंगे। उनका अभी यूज नहीं पड़ा है, जस्ट इस ए को पास करने के लिए। जब पढ़ेगा कुछ ऐसा स्ट्रिंग पास हुआ जहां पे पूरे 64 का यूज पड़ेगा, तो वहां पे वो उसे यूज करेगा, नहीं पड़ेगा तो बस 8 का यूज कर रहा है, राइट। ये होता है आपका बिट सिस्टम। क्लियर है? तो ये ट्रांजिस्टर उसके बेसिस पे आपको शो कर रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इन जनरल जो हमारा लैंग्वेज है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हम बात कर रहे हैं हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट हो सकता है, वैसे कंप्यूटर से बात करने के लिए हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर समझता है 01 की भाषा। तो 01 की भाषा को समझने के लिए हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि 01 को वो समझ सके, राइट। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हम एक बीच में इंटरप्रेटर या कंपाइलर का यूज करते हैं कि वो हमारे लिए उसे कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे कि एक थर्ड पर्सन है यहाँ पे जो बैठा हुआ, उसे जापानीज समझ में आती है, मैं आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ और आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, आपको जापानीज में ट्रांसलेट करना आता है, मेरे को डायरेक्ट जापानीज नहीं आती, तो मैं आपके थ्रू होके जाऊंगा। मैंने कोई बात बोली, आप डायरेक्टली थर्ड पर्सन को बोलोगे। तो ऐसे कंप्यूटर 01 की भाषा समझ रहा है और मैं कोड राइट कर रहा हूँ इंग्लिश में, तो बीच में तो कोई एक होना चाहिए ना जो मेरे कोड को किस में कन्वर्ट करे? 01 में। तो वो जो पर्सन होता है, पर्सन ना होकर के वो जो मेरा डिवाइस होता है, वो खुद में एक कोड होता है, वो मेरा कंपाइलर होता है, राइट। तो जो कंपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है, वो कंपनी उसका कंपाइलर भी बनाती है, क्योंकि उसी को पता है कि ये जब ऐसा कोड आता है तो 01 में क्या प्रोसेस होना चाहिए, राइट। क्लियर है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हमारा कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जस्ट एक लैंग्वेज है। प्रोग्राम यानी कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अगर मैंने मेरे को आपको कोई एक बात बोलनी कि आज छुट्टी है, तो इसमें मैंने 3 वर्ड का यूज किया, आज, छुट्टी और है का। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं सेट ऑफ कोड का यूज करूंगा। उन सेट ऑफ कोड को वो पूरा सिंक्रोनाइज वे में पढ़ेगा, रीड करेगा, 01 में ट्रांसलेट करेगा, कंप्यूटर के पास जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर 01 को प्रोसेस करेगा, और 01 के बेसिस पे क्या आउटपुट आना, वो आउटपुट आपकी स्क्रीन को आउटपुट डिवाइसेस पे शो कर देगा। तो यही आपका एक पूरा प्रोसीजर आपका ऐसे रन करता है, राइट। कोई कंफ्यूजन इसमें? रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग का क्या यूज है, आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका फोन से लेकर के, वॉच से लेकर के, ओला उबर की गाड़ियों से लेकर के आप बुक कर लेते हैं ना, राइट। तो वो रियल वर्ल्ड में क्या यूज है, और आने वाले टाइम में रियल वर्ल्ड भी ना रहे, टेक्निकल वर्ल्ड ही रह जाए, रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट ही ना करता हो। क्योंकि अभी बहुत सारे साइंटिस्ट क्या प्लान कर रहे हैं, मून, मार्स, इन सब पे प्लान कर रहे हैं ना। आपको नहीं लग रहा कि अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस वहां तक रहा आने वाले 100-200 साल में, तो अर्थ को छोड़ के लोग दूसरे प्लानिटरी सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो उस लेवल पे अपने आप को पहुंचा लेंगे, राइट। जो मूवी बनी है वो सारा वो सेट करके वो सारा वो करेंगे, क्योंकि मूवी भी ऐसा नहीं है कि साइंस फिक्शन में भी साइंस यूज हुआ है, जनरल फिक्शन नहीं है कि जो मन में आया बना दिया। एक फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट चलता है आपने देखा होगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो एग्जिस्ट ही ना करे, राइट। तो साइंस फिक्शन ऑलमोस्ट सारी चीजें सही होंगी, ठीक है। एलियंस होंगे नहीं होंगे ये सब एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बोलूं
तो मल्टी प्लानिटरी बनना ह्यूमंस के लिए आने वाले टाइम में पॉसिबल है, राइट। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके क्या है, जावा का यूज करते हैं जब हम एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं। आपने बताया था आपके ब्रदर हैं, राइट। हाँ वो बट एंड्रॉइड पे नहीं चलते वो फिर किन पे करते हैं, या तो हम डेस्कटॉप बेस्ड हमें एप्लीकेशन बनाना तो हम जावा पे वर्क करते हैं। अगर मुझे वेबसाइट भी बनाना हो बिल्कुल तो भी मैं जावा का यूज करता हूँ। सॉफ्टवेयर अगर मैं डेवलप कर रहा हूँ तो भी मैं जावा का यूज करता हूँ। जावा बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, बहुत बड़ा लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। जावा के बेस पे हम बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन जावा AI/ML में यूज नहीं हो सकता। ये इसका सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट लग रहा है। यूज हो सकता AI/ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके लिए मुझे पाइथन ही आना चाहिए। ये सब आता है प्लस पॉइंट होगा। सी लैंग्वेज पाइथन आना चाहिए मेरे को जब मैं उस बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो सी और जावा पे मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यूज पाइथन ही करना पड़ेगा डेटा पे काम करने के लिए, डेटा को ट्रेंड करने के लिए, राइट। अच्छा ये एंड्रॉइड भी जावा पे ही बना है? एंड्रॉइड बेस्ड जो है हमारा ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। सारे एलिमेंट जो है ना हमारे कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। जैसे सबसे बेसिक हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, राइट। और सी अभी भी सबसे बेसिक और एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आता है। हर किसी ने कोई ना कोई एलिमेंट अपने पिक किए हैं। जावा पे आप काम करो, एंड्रॉइड पे आप काम करो, सेम सिमिलर प्रोसीजर आपका राइट करने का होगा। जावा किसी को आती है और वो सी पे काम करना चाहे, सेम सिमिलर वो कर सकता है, क्योंकि सी जावा बहुत सारे एलिमेंट सेम शेयर करता है। किसी ने पाइथन पे काम किया, वो सोच रहा है मैं सी पे काम करूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पाइथन बहुत एडवांस है। वो बहुत एडवांस इन द सेंस बहुत इजी काम कर देता है, उसमें ज्यादा कोड नहीं राइट करना होता, कम कोड में ज्यादा काम कराना होता है। और सी, जावा और इन सब में हमें बाकी लैंग्वेजेस में सारा काम खुद से करना होता है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। C# की अगर मैं बात करूँ, C++ की बात करूँ, तो डिफरेंट इनका मल्टीपर्पज यूज बनता है। अगर मैं IoT पे वर्क कर रहा हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, मोबाइल ऑपरेटेड, वाईफाई ऑपरेटेड, इंटरनेट ऑपरेटेड में डिवाइसेस बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं C++ पे मैं वर्क करूंगा, सी पे काम करूंगा, राइट। C# पे अगर मुझे वेबसाइट बेस्ड, अगर मुझे कंटेंट पे काम करना है, CSS अगर मुझे वेबसाइट को डिजाइनिंग देना हो कि ये कलर अच्छा नहीं है, इस कलर को चेंज करो, ये काम मैं CSS के थ्रू कर सकता हूँ। डिजाइनिंग का काम मैं वेबसाइट में CSS के थ्रू कर सकता हूँ। HTML का काम मैं वेबसाइट में स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ, ढांचा, कि ये एलिमेंट इधर हो, ये एलिमेंट इधर हो, ये एनाकोंडा यहाँ लिखा हो, एनाकोंडा का साइज इतना हो, वो मैं CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। ठीक है। SQL का काम की ये जो डेटा है सारा मेरा इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ स्टोर हो, किसी हार्ड डिस्क में स्टोर हो, उस हार्ड डिस्क से मुझे कम्युनिकेट भी तो कराना है। मैं GUI थोड़ी ना यूज करूंगा, मैं तो कोड यूज करूंगा ना। तो उस कोड उसको उस डेटा से निकलवाने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हो, हमारा SQL लैंग्वेज होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये सारे प्रोसेस हम देखेंगे, राइट। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, आपने रीड किया इसे, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें एक आपका आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। वो क्या होता है, जो यूजर के क्लोज हो, विच इज क्लोज टू यूजर, यानी कि जिसमें हम कोड राइट कर रहे हैं, वो हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग ही होगा। लो लेवल क्या होता है, जिसमें हम कोड राइट नहीं कर रहे हैं, 0 1 हम राइट करके दे रहे हैं सिस्टम को, नहीं, वो मशीन लैंग्वेज हमारी कहलाती है, और वो काम हम नहीं कर रहे हैं, तो वो लो लेवल लैंग्वेज है। और अगर हमें लो लेवल आती तो हाई लेवल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लो लेवल पे काम नहीं कर सकते। मेरे को जस्ट ए लिखने के लिए इतना बड़ा बिट पास करना पड़ा है। आपका पूरा नाम लिखने के लिए मुझे, आपने देखा कितने बिट पास करने पड़े, क्या मैं याद कर पाऊंगा ये? नहीं। और अगर मुझे ये मालूम है कि ये प्रोसीजर कैसे निकालते हैं, तो क्या मैं निकालने बैठूंगा? नहीं। तो क्यों ना मैं एक सिस्टम बना दूं जो खुद से निकाल ले और खुद से प्रोसेस कर दे। तो इस सिस्टम को मैंने ट्रेन कर दिया, तो वो मेरे लिए बाइनरी पे काम कर देता है। बाइनरी यानी कि 0 और 1। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मशीन लैंग्वेज आपके जो मशीन के क्लोज हो। असेंबली लैंग्वेज जब जैसे जैसे लो लेवल प्रोग्रामिंग बनी आपकी, तो जो भी उस टाइम के यूजर्स थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस, उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा इसे मैं ट्रेंड करूं, कि इस टाइप के 0 1 को मैं कहूंगा स्टार्ट, इस टाइप के 0 1 को मैं कहूंगा स्टॉप, इस टाइप अगर मैंने एक्स समथिंग कुछ ये पास किया, तो इस टाइप को मैं ये कहूंगा कि इतने एक्सेस पे मूव हो जाओ, राइट। तो वो जब मैंने हल्का सा वर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया विद यूज ऑफ मशीन लैंग्वेज, तो मेरा असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। और अभी भी ये प्रोसीजर काम होता है, पहले तो बहुत होता था, राइट। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PRO के मतलब प्रोसीजर बनाओ, CMP मतलब कंपेयर करो एक्सिस को 97 से, राइट। तो यहाँ पे उसका बीच साइड में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्लियर है। हाई लेवल जो यूजर के क्लोज हो, यूजर जिस कोड को राइट करता हो। तो जितने भी आप लैंग्वेज का नाम सुनते हैं ना, वो सब मार्केट में हाई है। बात आती है आपकी मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है जो यूजर के भी क्लोज हो और जो सिस्टम के भी क्लोज हो। सिस्टम यानी कि 0 1, यूजर यानी कि हम सब। तो वो आती है आपकी C और C++ लैंग्वेज। ये बहुत एडवांस लैंग्वेज भी है, राइट। इसलिए नासा के सॉफ्टवेयर, इसरो के सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े टेली कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इन्हीं पे बने होते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते।
पाइथन का काम है डेटा को एनालाइज करना, लेकिन इसरो ने जो चंद्रयान का मिशन किया होगा पाइथन बेस्ड नहीं होगा, राइट। वो जावा यूज हुआ होगा, सी और सी प्लस प्लस पे पूरा काम हुआ होगा। पाइथन पे हो सकता है कि किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए उन्होंने काम किया हो, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकते पाइथन बेस्ड पे, राइट। क्योंकि पाइथन खुद सी लैंग्वेज में बना हुआ है, तो जब खुद वो सी लैंग्वेज में बना हुआ है तो मैं सी को यूज करूँ ना, राइट। लेकिन मैं पाइथन पे इसीलिए वर्क करता हूँ क्योंकि मेरा सी के कंपैरिजन में स्लो है, लेकिन ओवरऑल वैसे मेरा फास्ट है, क्योंकि बैकएंड में इसके सी लैंग्वेज ही एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है। तो ये मेरा प्रोसीजर है, हार्डवेयर सबसे बेसिक सिस्टम का डिजाइन, और ह्यूमन लैंग्वेज सबसे ऊपर। क्लियर है। हाई लेवल, लो लेवल, और यहाँ पे मिडल लेवल, जो इन दोनों के साथ एलिमेंट को शेयर कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन इसमें? पाइथन का यूज AIML, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एप्लीकेशन बनाना हो, GUI बेस्ड बनाना हो एप्लीकेशन उनके लिए, जावा स्क्रिप्ट का वेबसाइट से रिलेटेड फ्रंट एंड पे कुछ ब्रेन प्रोवाइड करना हो कि यूजर अगर जो है बैक बटन क्रिएट करता है तो ये हो जाए, अगर इस पे डाउनलोड पे क्लिक करता है तो फाइल डाउनलोड हो जाए, ये सब प्रोसीजर आपने बताया ना उसे, तो ये सारा काम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है, राइट। जावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए हम जावा पे वर्क करते हैं। हर बार एक जो नई थॉट निकल के आई और उससे जो उन्होंने क्रिएट करा उसको उन्होंने एक अलग लैंग्वेज दे दी। हाँ, उन्होंने ना मल्टी डिसिप्लिनरी वो आपकी लैंग्वेजेस बना दी हैं। रीजन ये क्योंकि एक वो पर्सन है जिसे सब कुछ आता है, तो हमने यहाँ ना सेगमेंटेशन कर दिया कि इसका यूज मैं इन जनरली इसी फील्ड के लिए करूंगा। लेकिन हर कोडिंग लैंग्वेज सेम एलिमेंट शेयर करते हैं। हर कोडिंग लैंग्वेज का मोर देन 90% काम वही है, वही लिस्ट, टपल, डेटा स्ट्रक्चर, वही प्रोसीजर बनाना, वही डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना। लेकिन क्योंकि इसका मार्केट में यूज अलग है, तो उसके लिए एक अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन गए, और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने फ्रेमवर्क्स भी हैं। फ्रेमवर्क्स का मतलब है कि जिसको अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो उसका काम किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप ये फ्रेमवर्क यूज कर लो, यानी कि आपका 50% काम हमने इस लैंग्वेज पे पहले से कर रखा है, ये फ्रेमवर्क यूज कर लो, आपका काम पहले से हो रखा है। विदाउट फ्रेमवर्क यानी कि खुद से काम करो सारा, राइट। आर एज अ लैंग्वेज हो गया जो हम डेटा साइंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस अभी आपको मैंने बताया गेम्स के लिए, क्लाउड कंटेनर्स के लिए, जो अभी क्लाउड का स्टोरेज आपको बताया। सी शार्प हो गया आपका सर्वर साइड के लिए, गेमिंग प्रोग्रामिंग के लिए, राइट, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट फॉर्म्स के लिए, उन पे आप कर सकते हैं। PHP हो गया आपका वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी वेबसाइट आपकी PHP पे बनी होती है। PHP बहुत अच्छी लैंग्वेज है, राइट। आप पाइथन कर लोगे तो PHP का थोड़ा, आप कोई भी एक लैंग्वेज कर लो, आपको वो लैंग्वेज थोड़ी बहुत आ जाती है, राइट। मतलब वो लैंग्वेज आप देखोगे नया नहीं लगेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैनुअल गाड़ी को ड्राइव करना आता है टाटा की, तो माइट बी चांसेस है कि आप बाकी फरारी वरारी ना कर पाओ, लेकिन ओवरऑल जो भी वैगनआर चल रही है, हुंडई चल रहा है, आप उनको ड्राइव कर लोगे। बस उनको पढ़ना है कि ये बैलेंस कैसे बनाना है, राइट। स्विफ्ट हो गया कि अगर मैं एप्पल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, उसके लिए मैं इनका यूज कर सकता हूँ, राइट, इस लैंग्वेज का। अच्छी बात ये कि ये मेरा खुद सी लैंग्वेज पे बना हुआ है, तो जिसको सी लैंग्वेज अच्छे से आती है वो स्विफ्ट पे भी काम कर सकता है। और सीक्वल का यूज मैंने आपको बताया कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। क्लियर है। हाँ, एसक्यूएल, इसको हम सीक्वल ही बोलते हैं, ठीक है। एसक्यूएल भी बोलते हैं, सीक्वल भी इन शॉर्ट में हम उससे बोलते हैं, राइट। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इन जनरल हम इसे एसक्यूएल ही बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम इसे सीक्वल बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डन। तो ये वाला स्लाइड तो आपके पास ऑलरेडी है, राइट। थोड़ा सा इधर उधर का हमने ज्यादा डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम बैक टू अपने टॉपिक पे कंटिन्यू रखेंगे, ताकि मेन स्ट्रीम हमारा हो। टाइम मिलेगा तो हम इधर उधर का भी एक्सप्लोर करेंगे, पहले एक लेवल पे आ जाए अपने, राइट। ठीक है, तो आज के लिए डन करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग